नमस्कार दोस्तों। कबीरदास जी भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे। कहा जाता है कबीरदास के समय पर अंधविश्वास और कुरीतियां अपने चरम पर थीं। इसीलिए कबीर ने अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधार पर बहुत जोर दिया। कबीरदास को समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। आज हम आपको बताएंगे उनके जीवन का वो रोचक किस्सा जिसमें उन्होंने बड़े ही साधारण तरीके से एक युवक को सत्संग का महत्व समझाया था। कहा जाता है कि एक बार एक युवक संत कबीर के पास पहुंचा और बोला कि गुरुदेव, मेरे माता पिता मुझे जबरदस्ती प्रवचन सुनने के लिए बाध्य करते हैं, जबकि मैंने जीवन में खूब पढ़ाई लिखाई की है और सही और गलत का भेद अच्छे से समझता हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि क्या मुझे सत्संग सुनने की ज़रूरत है। कबीरदास ने उस युवक की बात को सुना और एक हथौड़ी उठाकर जमीन पर गड़े एक खूंटे पर मार दी। युवक को लगा कि संत ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद युवक वहां से उठकर चल दिया। अगले दिन वो फिर से कबीरदास के पास आया और अपनी बात को दोहराया। कबीरदास ने भी पहले दिन की तरह ही बगैर कुछ बोले हथौड़ी को जमीन पे गड़े खूंटे पर मार दिया। युवक को लगा कि शायद गुरुजी का मौन व्रत है, इसलिए वो उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे। अगले दिन उसने फिर से कबीरदास को अपनी बात कही और कबीरदास ने भी उत्तर देने के बजाय फिर से वही किया। इस बार वो लड़का नाराज हो गया और बोला कि मैं आपसे बार बार अपनी बात कह रहा हूँ, फिर भी आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते। तब कबीरदास ने कहा, तुम्हें ये कैसे लगा कि मैंने तुम्हारी बात का जवाब नहीं दिया? मैंने हर बार उत्तर दिया है, लेकिन तुम ही इसे समझ नहीं पाए। मैं हथौड़े से चोट करके खूंटे की पकड़ को मजबूत बना रहा हूँ, ताकि जानवर वगैरह इससे बंधने के बाद खूंटे को चाहकर भी बाहर की ओर खींच ना पाएं। यही काम हमारे जीवन में सत्संग का होता है। सत्संग के दौरान कहे गए प्रवचन हथौड़े की तरह होते हैं, जो आपके मन की खूंटी पर प्रहार करते हैं। इससे आपके मन और पवित्र भावनाओं की पकड़ मजबूत होती जाती है। ऐसे में चाहकर भी कोई आपको गलत राह पर खींच नहीं पाता। इसीलिए जीवन में सत्संग और प्रवचन सुनने का विशेष महत्व है। आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन संतों की वाणी, जिसे हम प्रवचन कहते हैं, अवश्य सुनना चाहिए।